वेलकम व्यूअर्स। हमारी नेक्स्ट थ्योरम टेलर थ्योरम कह रही है। टेलर थ्योरम क्या कह रही है आपसे? अगर कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, इज सच दैट, क्या है, अगर कोई फंक्शन एफ है जो कहाँ से डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, किस तरीके से कि जो उसके एफ फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू एन माइनस वन डेरिवेटिव, कि वो क्या है, आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है किसके, एक्स के, ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जो इसका nth डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है कहाँ पर, ऑन ओपन इंटरवल ए बी पर। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा सच दैट एफ ए प्लस एच किसके इक्वल हो, एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश ए प्लस कहाँ तक एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन डेरिवेटिव, फिर कहाँ तक, फिर ये देखो एच एन माइनस वन मतलब एच एन माइनस वन, यहाँ पर देखो दो था तो 2 फैक्टोरियल, एन माइनस वन है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर एन ही फैक्टोरियल आना चाहिए था ना, बट यहाँ पर एन माइनस वन ही फैक्टोरियल आएगा, ये बात को ध्यान रखना। उसके बाद एक नंबर आ गया पी, और ये हो गया वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी और इंटू एफ डेन ए प्लस थीटा एच। तो मतलब आपसे ये क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, किस तरीके से डिफाइंड है कि वो फंक्शन और उसके एन माइनस वन ऑर्डर तक के डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, और जो उसका nth डेरिवेटिव है वो क्या है, nth डेरिवेटिव है उसका कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल, सॉरी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब फंक्शन के जो nth डेरिवेटिव है वो पॉसिबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो कह रहे हैं आपसे एक थीटा मिल जाएगा ओपन इंटरवल 0 से 1 के ऊपर, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपको मेन तो लास्ट स्टेप ध्यान करना है, इतना तो आप तक आप पढ़ते आए हो, इतना तो कॉमन हो गया, पर ये क्या कह रहा है, देखो पहला डिफरेंस है एच एन माइनस वन, पावर क्या जा रही है, मतलब ऐड होती जा रही है, यहाँ पर 2 आया 3 आया तो n माइनस वन के बाद एक पावर एच एन आ गई, क्लियर है। अब नीचे n फैक्टोरियल की बजाय पहला चेंज n माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है, उसके बाद पावर में क्या लिखना है, n माइनस पी, और ये क्या हो गया वन माइनस थीटा की पावर n माइनस पी अपॉन पी, और ये क्या हो गया एफ एन ए प्लस थीटा एच। कि भाई देखो अगर यहाँ पर जो पावर होती है वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो मतलब n माइनस वन पावर थी तो n माइनस वन डेरिवेटिव था, अगर nth पावर है तो nth ही डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a प्लस थीटा एच हो गया, एक तो ये डिफरेंस, एक ये डिफरेंस दो, और एक ये तीन टर्म्स आपको अलग से, कि मतलब क्या, एफ एन की जगह एफ एन ए की जगह एफ एन ए प्लस थीटा एच, नीचे p, ऊपर वन माइनस थीटा की पावर n माइनस पी। ठीक है, वन माइनस थीटा की पावर n माइनस पी। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ किस तरीके से करेंगे, प्रूफ के लिए आप एक कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर कर लो। कौन सा फंक्शन, फाई एक्स को किसकी इक्वल मान लो, एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश एक्स प्लस कहाँ से कहाँ तक ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पी डॉट ए टाइम।
ये मान लो आप फाइव एक्स एक फंक्शन मान लो किसके इक्वल, ये तो आपको एक किस्म से याद ही रखना पड़ेगा। अब जैसे याद इजीली हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एक्स क्यों रख लो, फिर इसके बाद एन माइनस वन, और ये क्या हो गया एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और वैसे तो इसके क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो किस तरीके से डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है, वेयर ये इज क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाई ए किसके इक्वल होना चाहिए, फाई ए प्लस एच के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसने इक्वेशन नंबर वन मान लो, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया, तो ये क्या रहा है, एक्स को क्या पुट कर दो, ए और ए प्लस एच, तो मतलब आपको ये फाई ए की वैल्यू निकालो और फाई ए प्लस एच की निकालो, तो फाई ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ ए प्लस ये एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश ए प्लस ए, तो मतलब एच एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए, और ये हो गया एच पी इंटू ए, और एफ आई ए प्लस एच की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, फाई ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी फाई ए प्लस एच, और बाकी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ए प्लस एच माइनस ए माइनस माइनस एच ये जीरो हो गया, तो फाई ए प्लस एच किसके इक्वल आ गया, एफ ए प्लस एच में आ गया। तो ये कैसी इक्वेशन आई है, बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन वन, ये बात हो गई आपकी। अच्छा, अब देखो सिंस फाई ए प्लस एच किसके इक्वल है, फाई ए की, ये क्यों है, क्योंकि आपने जो कांस्टेंट ए निकालना है वो इस तरीके से निकालना है कि फाई ए प्लस एच किसके इक्वल हो, फाई ए के इक्वल हो। तो अब देखो आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ गया, एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश ए प्लस एच एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए इन प्लस एच पी टाइम्स ए, ये बात हो गई है। अच्छा, अब आप क्या करो, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दो किसके ऊपर, एफ एक्स के ऊपर। तो रोल्स अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस चाहिए, फंक्शन डेरिवेबल चाहिए ओपन इंटरवल में, फंक्शन डेरिवेबल चाहिए, कॉन्टिन्यूस चाहिए, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रोल थी ना तो इक्वल होनी चाहिए। ये बात क्लियर है। तो देखो ये वैल्यू, देखो रोज थ्योरम अप्लाई ऑन फाई एक्स आएगा ना कि एफ एक्स, ये आपकी बुक में एक मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम, क्या कह रहे हैं, टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन एफ एक्स के ऊपर आपको क्या करनी है, रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। इसके लिए देखो, सॉरी एफ एक्स नहीं फाई एक्स, ये आपकी बुक की मिस्टेक है। तो फाई एक्स किसके इक्वल है, फाई एक्स इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन एफ डबल डैश एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल, कहाँ से कहाँ तक गया, प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एफ एन माइनस वन एक्स, फिर प्लस एन माइन, ये किसके इक्वल हो गया, ए प्लस एच माइनस एक्स की पी इंटू ए, ये फाई एक्स है। तो इसका मतलब ये फाई एक्स है। अब आपको रोल थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि फाई एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूस है कहाँ पर,
ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। ये बात आपको प्रूव करनी है। ये कंटिन्यूस कब होगा, जब एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स और ये क्या होने चाहिए, सभी क्या होने चाहिए, पूरा इन मतलब ये इंडिविजुअल का सम क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आप लगा दोगे कि भाई सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो देखो अब देखो एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं एफ से लेके इसकी जो टेलर की जो फर्स्ट कंडीशन थी वो आपसे यही कह रही थी। फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कह रही थी, टेलर की फर्स्ट कंडीशन कह रही थी आपसे एफ एफ डैश अप टू एफ एन माइनस वन आर कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस। इसके बाद ये क्या हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस। और आपको क्या पता है, सम और प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब क्या लिख दोगे आप, टेलर की फर्स्ट क्या कह दिया, एफ एक्स एफ डबल एक्स और अप टू एफ एन माइनस वन एक्स, ये क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गए। कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। और ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स क्यूब अप टू ए प्लस एच माइनस एक्स की एन पी तक, ये क्या हो गए, पोलिनोमियल। और ये क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गए। कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। इसका मतलब फाइव एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। सेकंड आपको क्या दिखाना है, फाइव एक्स क्या है, डेरिवेबल है किसके अंदर, फाइव एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, अब आपको क्या पता है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये डेरिवेबल होते हैं ओपन इंटरवल में। तो अगर ये एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स ये भी क्या हो, डेरिवेबल हो, तो आपका काम हो जाएगा। तो अब देखो जो टेलर की जो सेकंड थ्योरम प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि जो आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ एन एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो मतलब जब ओपन इंटरवल ए बी के अंदर nth एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो बाकी के नीचे फंक्शन से लेकर n माइनस वन ऑर्डर तक डेरिवेटिव वो भी क्या हुए होंगे, फंक्शन का डेरिवेबल हुआ होगा। तो इसका मतलब आप क्या लिख दो भाई, सिंस एफ एन एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। और तो अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ए से लेके ए प्लस एच ओपन इंटरवल में, तो फंक्शन और फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव तक क्या होगा, डेरिवेबल होंगे किसमें, इन ओपन इंटरवल ए से लेके डेरिवेबल हो गया ए से लेके ए प्लस एच तक। और ये क्या है, ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वेयर और अप टू ए प्लस एच माइनस एक्स माइनस पी। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल होंगे तो ये क्या हो गए, डेरिवेबल हो गए। तो इसका मतलब सम और प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन डेरिवेबल फंक्शन इज आल्सो डेरिवेबल। तो इसका मतलब फाइव एक्स क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, रोल्स की फंक्शन क्या होनी, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और एक्सट्रीम पॉइंट पर ये बात है, फाइव ए इज इक्वल टू फाइव ए प्लस एच, ये बात आप मान के चलो, क्योंकि आपने कांस्टेंट जो डिटरमाइन किया है वो इसी अजम्पशन पे डिटरमाइन किया है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, फाइव ने क्या कर दी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल 0 से 1 के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा जिसके ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसमें पॉइंट कौन सा होगा, ए प्लस थीटा एच की फॉर्म में होगा। यही आपने रोल्स थ्योरम के ऊपर पढ़ी थी कि भाई रोल्स थ्योरम के अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 फाइव एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन
ऑफ रोल्स थ्योरम। तो सो बाय अनदर फॉर्म ऑफ Rolle's theorem, there exists at least theta belong to open interval 0 से 1 such that phi dash a plus theta h किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब देखो इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी आपकी, फाई एक्स की मानना था ना। तो देखो फाई एक्स किसके इक्वल मानना था आपने, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश ए फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो फाई एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश एक्स। ये कहाँ तक चला गया, ये गया था आपका ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस 1 एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पी इंटू ए। ये वैल्यू थी, ये फाई एक्स की वैल्यू थी। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, फाई डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ डैश एक्स अब देखो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एफ एक्स का एज इट इज फाई डैश एक्स। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स का करोगे तो एफ डबल डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स एज इट इज और माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1, तो ये हो गया माइनस एफ डैश एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। अच्छा, फिर देखो इसके ऊपर लगाओगे प्रोडक्ट रूल, एफ डैश एक्स एज इट इज और इसका करोगे तो 2 टाइम्स आ गया, तो ये कितना आ गया 2 ए प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, ये एज इट इज एफ डबल डैश एक्स और माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये एज इट इज हो गया। इसी तरीके से आप चलते जाओगे तो ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना आ गया, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो n माइनस 1 का करोगे तो n माइनस 2th डेरिवेटिव, नहीं देखो n माइनस 1 करोगे तो एक डेरिवेटिव और करोगे तो nth डेरिवेटिव आ जाएगा, सॉरी। तो ये कितना हो गया a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1th इंटू एफ एन माइनस 1 का करोगे तो एफ एन एक्स। फिर अब एफ एन माइनस 1 एज इट इज, इसका करोगे तो n माइनस 1 इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 और माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1, तो ये हो गया माइनस और एफ एन माइनस 1 एक्स एज इट इज। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया p, इसका करोगे तो ये कॉन्स्टेंट, ये तो 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब p का होगा। तो ये क्या हो गया प्लस p ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर p माइनस 1 और माइनस 1 एक्स का करोगे तो ये हो गया माइनस। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब इसमें क्या करो, फंक्शन को क्या कर दो, ए प्लस थीटा एच पुट कर दो। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच पुट कर दिया आपने, कर दिया। तो जैसे एक्स को ए प्लस थीटा एच पुट किया तो ये किसके इक्वल हो गया, फाई डैश ए प्लस थीटा एच किसके इक्वल हो गया, एफ डैश ए प्लस थीटा एच, नहीं देखो सॉरी, एक्स प्लस ए प्लस थीटा एच को बाद में पुट करेंगे, पहले आप ये देखो कुछ कट हो रहा है तो वो काटो। आप देखो फाई डैश एक्स किसके इक्वल आ गया है, ये एफ डैश एक्स था और ये माइनस का एफ डैश एक्स है, तो ये कैंसिल। अब ये देखो ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स है और ये कितना है, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल। अच्छा, इसी टाइप से आप क्या देखोगे, आप क्या देख पा रहे हो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल,
तो मतलब ब्रैकेट में पीछे वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म और किसी से कैंसिल होगी, तो लास्ट वाली टर्म भी बच जाएगी। तो एक तो ये वाली बचेगी क्योंकि ये सबसे अलग है, और एक ये टर्म बचेगी। आप देखो ना, ये कैंसिल इसकी, मतलब फिर देखो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को कंसीडर करो, मतलब इस वाली ब्रैकेट को और इस वाली ब्रैकेट को। इसकी क्या देख रहे हो, पीछे वाली ब्रैकेट की माइनस वाली टर्म तो कैंसिल हो रही है, और जो थर्ड ब्रैकेट की माइनस वाली टर्म कैंसिल, और जो पहले वाली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म किससे कैंसिल हो रही है, नेक्स्ट ब्रैकेट की लास्ट टर्म से। तो इसका मतलब एक तो ये बच गई, और इस ब्रैकेट की लास्ट टर्म तो कैंसिल हो ही रही है सभी ब्रैकेट की, तो ये वाली टर्म बचेगी। तो ये आ गया। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये 5x किसकी इक्वल हो गया, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन एक्स माइनस पी टाइम्स a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p माइनस वन इंटू ए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या कर दो, x को a प्लस थीटा एच पुट कर दो। जैसे x को a प्लस थीटा एच पुट करोगे तो 5 a प्लस थीटा एच किसके इक्वल हो गया, देखो a प्लस एच माइनस एक्स में थीटा एच पुट कर दो x को, a प्लस एच माइनस ए माइनस थीटा एच, तो ए से कैंसिल, एच कॉमन, तो ये कितना आ गया 1 माइनस थीटा आ गया। तो ये आ गया 1 माइनस थीटा एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस पी इंटू एच कॉमन 1 माइनस थीटा की पावर p माइनस वन इंटू ए। ये 5 a प्लस थीटा एच की वैल्यू आ गई। बट 5 a प्लस थीटा एच किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, क्योंकि रोज थ्योरम ने क्या कहा था कि एक थीटा मिल जाएगा ओपन इंटरवल 0 1 से, सच दैट 5 a प्लस थीटा एच किसके इक्वल हो गया, 0 से इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 0 की इक्वल हो गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 0 की इक्वल हो गई, क्योंकि 5 a प्लस थीटा एच किसके इक्वल है, 0 के। तो ये वैल्यू भी किसकी हो गई, 0 के। तो आप नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। एक देखो 5 a प्लस थीटा एच की कितनी वैल्यू आ गई, a प्लस थीटा एच को 0 पुट कर दो, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 माइनस थीटा की h की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच किसके इक्वल हो गया, p टाइम्स h 1 माइनस थीटा की पावर p माइनस वन इंटू ए। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ से a की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, a की वैल्यू अब देखो, यहाँ से देखो आप a की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, ये p ऊपर है तो ये नीचे चला गया, p टाइम्स n माइनस वन का फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच इधर रखो है जी टी ए प्लस थीटा एच, ये रख लिया। अच्छा, और ये देखो -1 पावर इधर भी है और -1 पावर इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गई। अब इधर p नीचे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 माइनस थीटा एच की पावर n माइनस पी, ये हो गया। उसके बाद तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, इनको अलग अलग कर लो। a की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी इंटू एच की पावर n माइनस पी अपॉन p टाइम्स n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच। इसको आप किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करोगे तो इक्वेशन सेकंड, आपकी इक्वेशन सेकंड कौन सी कह रही है, एफ ए प्लस एच किसके इक्वल है,
एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश ए, फिर कहाँ से कहाँ तक ये गया, एच एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल कि एफ एन माइनस वन ए प्लस एच पी टाइम्स ए। ये बात है। अच्छा, इसमें आप किसकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। अब टू यहाँ तक जाते जाओगे आप, एच एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस वन ए और एच पी एज इट इज, और ए की वैल्यू कितनी है, एच की पावर एन माइनस पी, वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन पी की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये वैल्यू हो गई है। तो यहाँ से देखो पी से पी कैंसिल, तो ये कितना बच गया, एच की एन वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी, पी अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये आपका प्रूफ हो गया टेलर थ्योरम का। ठीक है, इसको एक बार अच्छी तरीके से करके देख लेना, कई बार एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, कल इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैसेज कर देना मेरे पास। थैंक यू।